10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न है अनुपातों A1/E2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। हमें केवल इतना बताना है कि ये जो युग्म दिए हैं ये संगत हैं या असंगत। तो इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको व्यापक रूप में लिख लेंगे। व्यापक रूप होता है 3x धन 2y ऋण 5 बराबर 0 और ये वाला हो जाएगा 2x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0। यहाँ पर हम व्यापक रैखिक समीकरण भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर ऋण 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर ऋण 3 और c2 बराबर ऋण 7। ये हमने मान लिख लिए। अब हम निकालेंगे A1/A2। तो ये हो जाएगा 3/2। इसी तरह से B1/B2 ये हो जाएगा ऋण 2/3। अब हम इसको C1/C2 नहीं निकालेंगे क्योंकि ये सामने दिख रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पर आंसर होगा रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। साथ ही में जो चीजें और होती हैं, समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा और एक अद्वितीय हल होगा। पूछा तो नहीं गया है पर हम लिख देते हैं। एक अद्वितीय हल होगा, है ना। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। तो इसका भाग 2 देख लेते हैं हम। भाग 2 है 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो यहाँ पर पहले तो हम इनको व्यापक रूप में बना लेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। व्यापक समीकरण पहले लिख लेना चाहिए हमें। व्यापक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 ये हो गया 2, a2 ये हो गया -3 और a1 b1 और c1 हो गया -8। इसी तरह से a2 प्लस का 4, b2 माइनस का 6 और c2 माइनस का 9। अब हम निकालेंगे A1/A2। तो ये हो जाएगा 2/4 अर्थात 1/2। इसी तरह से B1/B2। तो ये है -3/-6 यानी 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल। C1/C2 -8/9 माइनस 9 माइनस माइनस कैंसिल। ये हो जाएगा 8/9। अब यहाँ पर हमने तीनों ही निकाले और तीनों की ही तुलना करेंगे। क्लियर दिख रहा है A1/A2 बराबर B1/B2। तो हमें C1/C2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2
बराबर नहीं है C1/C2 के। ये देखिए C1/C2 आया है 8/9, तो इसलिए ये जो समीकरण युग्म है ये असंगत होगा। साथ ही साथ ये समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा और इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसी का देखते हैं भाग 3। भाग 3 में हमें समीकरण दिए गए हैं 3/2x। भाग 3 में हमें समीकरण दिया है 3/2x प्लस 5/3y = 7। और दूसरा समीकरण है 9x - 10y = 14। तो इनको हम पहले व्यापक रूप में लिख लेते हैं। व्यापक रूप में दाईं ओर केवल शून्य होता है, तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y - 7 = 0। और सेकंड वाला हो जाएगा 9x - 10y - 14 = 0। तो यहाँ पर A1 हमारा है 3/2, B1 है 5/3 और C1 है -7। इसी तरह से A2 है 9, B2 है -10 और C2 है -14। अब देखिए A1/A2, तो ये है 3/2/9। इसको कैसे हल करते हैं? ये 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है 3/2 × 1/9। तो ये हमारा आ जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, 1/6 ये हो गया। B1/B2 ये है 5/3 और इसके बटे में है 10, ऋण का 10। तो इसको हल करना है, ये हो जाएगा 5/3 गुणा 10 को हम लिख सकते हैं 10/1, तो ये हो जाएगा 1/10। और ये जो माइनस है ये पूरे में सामने लगा देंगे हम। तो ये B1/B2 हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा ऋण 1/6। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 हमने निकाल लिए हैं, दोनों ही बराबर नहीं है, तो हम C1/C2 नहीं निकालेंगे। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए जो समीकरण युग्म है वो संगत होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा। आप लोग सिर्फ ये लाइन में अकेले लिखेंगे संगत तो भी चल जाएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा और साथ ही एक आद्वितीय हल होगा। अब इसी का अभी ये भाग 2 हमने हल किया था, अब भाग 3 हम देख लेते हैं। सॉरी, अभी जो हमने किया था वो था भाग 3, अब हम भाग 2 हल करेंगे। 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो इसको हम पहले व्यापक रूप में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x - 3y - 8 = 0 और ये हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। तो अब यहाँ पर A1/A2, A1 है 2, B1 है -3 और C1 है -8। इसी तरह से A2 है 4, B2 है -6 और C2 है -9।
तो A1/A2 ये हो जाएगा 2/4 1/2। B1/B2 ये है -3 और ये -6, तो ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी प्लस का होगा। फिर है C1/C2 तो ये है -8/-9, तो ये आ जाएगा हमारा 8/9। तो इस तरह से A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन इसके बराबर नहीं है C1/C2। तो समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। और जब असंगत होगा तो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ये था प्रश्न क्रमांक इसका 3 का दूसरा भाग, और इसका तीसरा भाग इसके पहले मैंने हल करा दिया है। तो अब हम देखते हैं इसका चौथा भाग। चौथे भाग में समीकरण दिया गया है 5x ऋण 3y बराबर 11 और ऋण 10x धन 6y बराबर 22। अब देखिए इनको हम पहले तो व्यापक रूप में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x ऋण 3y ऋण 11 बराबर 0 और ऋण 10x धन 6y ऋण 22 बराबर 0। ये इस तरफ ऋण का 22 था, तो ये यहाँ आके धन का 22 हो जाएगा। अब A1 है हमारा 5, B1 है -3 और C1 है -11। A2 है ऋण का 10, B2 है धन का 6 और C2 है धन का 22। तो A1/A2 ये है 5/10 यानी कि ऋण 1/2। B1/B2 ऋण 3/6 ये भी हमारा ऋण 1/2। C1/C2 ये है ऋण 11/22, तो ये भी आया हमारा ऋण 1/2। इसका अर्थ हुआ ये तीनों बराबर है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। और कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेगा? ये तीनों बराबर है तो ये समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये 2 लाइन लिखना ऑप्शनल है, केवल आप संगत असंगत में ही आंसर दे सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं भाग 5। भाग 5 में समीकरण दिया है 4/3x धन 2y बराबर 8 और दूसरा वाला है 2x धन 3y बराबर 12। तो इनको पहले व्यापक रूप में लिखेंगे। ये है 4/3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0 और दूसरा वाला हो जाएगा 2x धन 3y ऋण 12 बराबर 0। तो व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो A1 बराबर हो जाएगा 4/3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर ऋण का 8। A2 बराबर है 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर ऋण का 12। अब A1/A2 ये देखिए 4/3 और बटे 2, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 गुणा 1/2, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 और B1/B2 ये तो वैसे ही दिख रहा है 2/3। C1/C2 ऋण 8/12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12।
तो ये तीनों ही बराबर हैं। देखिए 2/3, 2/3 और ये भी 2/3, तो ये तीनों बराबर होंगे। तो समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। और कैसी रेखाएं प्रदर्शित करेगा? समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 के 5 भाग हल हुए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।